को क्या कहेंगे इस इलेक्शन में, होमगार्ड को क्या कहेंगे, एसपीओ को क्या कहेंगे? उनके तो भाग खुलने वाले हैं जल्द से जल्द। जहां पर जैसे ही सरकार बनती है तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है पहली कैबिनेट में। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको धोखा लगा है, वो है डेली वेजेस। 2014 में भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। डीडीसी चुनाव हुए तब भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। ना ही डेली वेजेस पक्के हुए, ना ही एसपीओ पक्के हुए, ना ही उनके लिए कोई कोई पॉलिसी फ्रेम हुई ताकि वो आने वाले समय में जो है उनको पक्का किया जा सके या कुछ उस तरह का बन सके। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने लगातार, आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी, उससे पहले डेली वेजेस की आप अगर तनख्वाह की बात करें, कोई 1500 पे था, कोई 2500 पे था, कोई 2200 पे था। हमने एक क्रम बढ़ाया, उनकी तनख्वाह डबल की, फिर उसके बाद 9000 की। हम उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा था कि हम जब तक उनको पक्का नहीं करेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन बदकिस्मती से सरकार गिर गई कई कारणों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डेली वेजरों को भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, एसपीओ को भी दिलाता हूँ, और भी जो वर्ग जो अभी तक जो अनछूते रह गए हैं सबको ही आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो मसले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हल होंगे, आपके जो मसले हैं मोदी जी के नेतृत्व में हल होंगे, और अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सभी मसलों को हल करके एक जम्मू कश्मीर को नई बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए सरकार बन रही है। आप भी इसमें योगदान दीजिए, सरकार बनाइए, और आपके सभी मसले जो है ना, हमने प्रयास किया, उन्होंने देखा भी है हमने उनको किस स्थान से कहां तक पहुंचाया, लेकिन एक सरकार जल्दी गिर जाने के कारण हम वो नहीं कर सके। लेकिन इस बार वो हम करेंगे, और डेली बेसिस को भी पूरी उम्मीद हम देते हैं, आशा देते हैं कि उनके मसले जो हल होंगे और वो पक्के होंगे। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको धोखा लगा है, वो है डेली वेजेस। 2014 में भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। डीडीसी चुनाव हुए तब भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। ना ही डेली वेजेस पक्के हुए, ना ही एसपीओ पक्के हुए, ना ही उनके लिए कोई कोई पॉलिसी फ्रेम हुई ताकि वो आने वाले समय में जो है उनको पक्का किया जा सके या कुछ उस तरह का बन सके। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने लगातार, आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी, उससे पहले डेली वेजेस की आप अगर तनख्वाह की बात करें, कोई 1500 पे था, कोई 2500 पे था, कोई 2200 पे था। हमने एक क्रम बढ़ाया, उनकी तनख्वाह डबल की, फिर उसके बाद 9000 की। हम उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा था कि हम जब तक उनको पक्का नहीं करेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन बदकिस्मती से सरकार गिर गई कई कारणों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डेली वेजरों को भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, एसपीओ को भी दिलाता हूँ, और भी जो वर्ग जो अभी तक जो अनछूते रह गए हैं सबको ही आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो मसले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हल होंगे, आपके जो मसले हैं मोदी जी के नेतृत्व में हल होंगे, और अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सभी मसलों को हल करके एक जम्मू कश्मीर को नई बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए सरकार बन रही है। आप भी इसमें योगदान दीजिए, सरकार बनाइए, और आपके सभी मसले जो है ना, हमने प्रयास किया, उन्होंने देखा भी है हमने उनको किस स्थान से कहां तक पहुंचाया, लेकिन एक सरकार जल्दी गिर जाने के कारण हम वो नहीं कर सके। लेकिन इस बार वो हम करेंगे, और डेली बेसिस को भी पूरी उम्मीद हम देते हैं, आशा देते हैं कि उनके मसले जो हल होंगे और वो पक्के होंगे। जुगल सर डेली वेजर को क्या कहेंगे इस इलेक्शन में, होमगार्ड को क्या कहेंगे, एसपीओ को क्या कहेंगे? उनके तो भाग खुलने वाले हैं जल्द से जल्द। जहां पर जैसे ही सरकार बनती है तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है पहली कैबिनेट में। कैमरा कह रहे तब हम सवाल करेंगे। नहीं, बिल्कुल करें आप, बिल्कुल करें आप, बिल्कुल। काफी सारे मुद्दे हैं, तभी पीर पंजाल का एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहा है, क्या कहेंगे उनका? कौन सा पीर पंजाल का बड़ा चेहरा? जुल्फकार अली। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बड़े चेहरे ही शामिल होने वाले हैं। जो रह गए हैं वो भी सारे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम करेगी। इस समय हमने आपको पूरे विजुअल बताया किस तरह से अब घमासान देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले असेंबली के चुनाव में। चलिए, फिलहाल यहाँ पर एक तरफ भाजपा पूरी तरह से यानी कि उसे यकीन है कि जनता इस बार हमें ही मौका देगी, हमारी ही यहाँ पर सरकार होगी जम्मू कश्मीर में।
पर देखना यह है कि जनता पर निर्भर है। हम पहले कुछ नहीं कहेंगे, ये जनता फैसला करेगी 4 अक्टूबर को कि किसके सर पर जीत का सेहरा बांधना है। अब ये है कि अगर बात करें, ये भी बताया जा रहा है कि किसी ना किसी पार्टी के अंदर सुगबुगाहट हो रही है कि आपस में यानी गठबंधन भी हो सकता है। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ भी आ सकती है, पर सारी बातों का फैसला 4 अक्टूबर को होगा और वो फैसला जनता करेगी, जबकि 18, 25 और 1 अक्टूबर को जब बैलेट बॉक्स में जनता फैसला अपना बंद करेगी और 4 अक्टूबर को उसके परिणाम आएंगे। फिलहाल अगर बात करें, इस समय भाजपा हेडक्वार्टर से आपको लाइव तस्वीरें बताएंगे जो कि अरविंद रैना जी ने क्या कहा, विक्रम रंधावा जी ने क्या कहा, किस कदर ये कॉन्फिडेंट है, और जुगल किशोर जी ने क्या कहा। जब हमने उनसे सवाल किया डेली वेजर का, उन्होंने भी रविंद्र रैना जी की तरह कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर का, हमारे एसपीओ का, हमारे होमगार्ड का, अन्यों का मसला हल होगा। चलिए देखते हैं करनी और कतनी में कितना अंतर होगा जीत के बाद। अगर वाकई भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हम इनसे ठोक-ताल कर सवाल करेंगे कि आपने ऑन कैमरा जो किया था वो कर बताइएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है?